गालिब साहब, जो एक लास्ट सवाल और है, और वो एक हदीस से रिलेटेड है, जिसको मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन मैं उसको उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ पाया, तो मैंने कहा मैं गालिब साहब से पूछ के देखता हूँ। ये सुनन इब्ने माजा में 3781 है, तो आप अगर सारी मुमकिन समझते हो हैं, तो। ऐसे ही मुझसे पूछ लेते हैं, आके मजे लेते हैं मेरे कमेंट्स लेके। सुना इब्ने नहीं माजा? नहीं नहीं गालिब साहब, ऐसी बात नहीं है। आप सब जो पैनलिस्ट है ना, तो आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उससे मसला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। रीजन ये रहता है। हाँ, तो तो अच्छा क्या है? ये तो हदीस नंबर क्या है? 3781? 3781 जी, इब्ने माजा में। हाँ, आ गई सुन्ना.com। अच्छा जी, तो ये है जी 3781। ये कहती है, इट इज नरेटेड फ्रॉम इब्ने बुरैदा that his father told that the messenger of Allah said, the Quran will come on the day of resurrection like a pale man and will say, I am the one that kept you awake at night and made you thirsty during the day. वाह जी वाह, ये इसकी तो वाकई मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही। ये कुरान क्या करता है? कुरान रात को आई एम द वन दैट केप्ट यू अवेक एट नाइट, बंदे को तेज पेशाब आ जाए ना रात को, ऊपर से पीले रंग का भी है, ठीक है, तो वो जाहिर बात है कि बंदे की नींद टूट जाती है। सही है। एंड मेड यू थर्स्टी ड्यूरिंग द डे, और जाहिर बात है जिसे पेशाब ज्यादा आ रहा हो उसे प्यास भी ज्यादा लगती है। तो ये हाजी भाई, ये कुरान तो कुछ और ही काम कर रहा है, मुझे लग रहा है। ये पता नहीं ये क्या निचोड़ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हाजी भाई। मेरी आवाज कम आ रही है? अभी भी कम अब आ आइए, रही है? सही है एकदम, आप करीब आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये अपना मुन्ना भाई, आपकी समझ में क्या बात आई? अब मेरी समझ में आई तो ये आया कि कुरान एक आदमी की शक्ल में आएगा उस दिन। और आप अभी जान रहे हैं रमजान चल रहे हैं, आज आज रात कौन सी है यहाँ इंडिया में, आप जान ही रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं किस तरह से लूं। मेरे समझ में बाकी यही है कि कुरान आदमी की शक्ल में कैसे आ सकता है। ये बड़ी अजीबो गरीब हदीस है। आप ये हदीसें मतलब आपने ये काम उठा रखा है कि इस तरह की हदीसें लेनी है? यार हाजी भाई की आवाज ऊंची करो यार। सॉरी यार, आपकी हाजी साहब, आवाज आपने बहुत क्या कम कहा? है हाजी भाई। मैंने कहा मुन्ना भाई आप भी ऐसी ऐसी हदीसें निकाल के लाते हैं। मेरी आ रही है आवाज अब? अब आ रही जी है। जी जी, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैं कहा मुन्ना भाई आप भी अच्छी रिसर्च करते हैं हदीसों के ऊपर। हाजी साहब, बुखारी साहब ने तो पूरी जिंदगी खर्च कर दी, उन्होंने तो 6 लाख हदीस पे रिसर्च करी है। तो थोड़ा बहुत तो जो है हमको देखना पड़ता है ना, कि समझने के लिए दीन को समझना पड़ता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझने के लिए ये वाकई कुरान ऐसा लगता है कि कोई कोई इंसान बन जाएगा उस दिन रेजरेक्शन के अपना दिन में। हाँ जी, और उसके बाद अपना ये आई डोंट नो, आई मीन व्हाट द हेल ही इज ट्राइंग टू डू। तो इंसान बन हाजी के क्या साहब, करेगा कुरान? हाजी साहब, फिर हाजी साहब, कुरान अगर अल्लाह को बताएगा कि मैं फलां मौलवी के हाथ में फलां बच्चा मुझे पढ़ रहा था और मौलवी जो है उसकी शलवार में हाथ डाल रहा था, ठीक है, बड़े गिले शिकवे करेगा कुरान। आपको क्या पता, फिर उसने बताना है कि कहाँ कहाँ पे मैं मस्जिद में पढ़ा होता था और मेरे सामने मौलवी जो है वो 13-13 साल के बच्चे जो कि एतकाफ में बैठे होते थे उनके रेप कर रहे थे। वो ये आपने काली करतूतें मौलवियों की बताएगा कुरान पिछली से। बार तो आप बता रहे थे ना, वो क्या नाम है पाकिस्तान में, वो मैंने भी स्टोरी पढ़ी। आज भी एक एक बच्चे का 2 बंदों ने एतकाफ में बैठे हुए का रेप कर दिया। रेप कर दिया, देखें आप, मतलब हद कि होती है कोई। खुदा के तो सामने, खुदा को सामने बैठा के ये काम करते। कुरान तो ने गवाहियां देनी है उस दिन इंसान बन के कि यार दसो जी, यार देखो जी, मेरे सामने यही होता था, ठीक अच्छा, है। तो जब ये हाँ, गवाहियां दे रहा होगा तो अल्लाह भी वहां पे ये नहीं कहेगा और मैं तो खुद वहां पे पता था, मैं तो खुद मौजूद था, मेरे सामने हो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये गालिब साहब, देखें ना। आप ये बताइए गालिब साहब, कि कुरान जो आदमी की शक्ल में लेकर आ जाएगा, तो जो पत्ते पे लिखे हुए आयत खा गई थी, तो वो कौन सा उसका ऑर्गन होगा जो खाया हुआ होगा? ये उसका खतना था जो बकरी ने कर दिया था कुरान का। मैं जो कहता पत्ते वो खा हूँ गई थी ना बकरी, जो समय वो खा गई जी। थी, वो कुरान का खतना हुआ था, तो कुरान मखतून होगा उस बकरी की, शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि मुसलमान औरतों को बकरी का गोश्त तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, उनकी वजह से वो बड़ी सेफ हुई है। हाँ। वरना इमेजिन कीजिए कि अगर वो सकलिंग की आयत बकरी ना खाती तो क्या हाल होता है। तौबा तौबा। हेल टू द बकरी।
ऑल हेल बकरी। हाँ, मतलब कि क्या नाम है हाँ उसका, गोट जो है वो वाकई गोट है। हाँ एग्जैक्टली। जी चले गाने मुन्ना सर, भाई, और चलिए कोई बात? बहुत शुक्रिया जी। बस यही यही चीजें थी। आपने हमेशा की तरह जो है ये बात मसलों पर बहुत बेहतरीन आपने जो अपनी राय बताया, इससे ये आप मसला हाजी और भी भाई का शुक्रिया बहुत। करें, रोशनी तो असल में इन्होंने डाली है इस काम के ऊपर। जी हाजी साहब का तो जवाब ही नहीं है। उन ये बात तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलें ठीक है सही है, ओके ओके, थैंक यू मुन्ना भाई, बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।